राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। जयपुर के वरुणपत मानसरोवर से श्री दिगंबर जैन मंदिर में अष्टानिका के समापन पर नित्याभिषेक व शांति धारा के साथ भगवान महावीर के चित्र पर अनावरण व दीप प्रज्वलन कर विधान सुनील सुनीता गोदा और भास्केंद्र इंद्र सतीश मंजू कासलीवाल व पाद प्रक्षालन मंडल पुण्यार्जक निर्मल भंवरी कला ने किया। सौधर्म इंद्र सुनील अनीता व इसके साथ गंगवाल ने बताया कि आचार्य शशांक सागर महाराज ने प्रवचन में कहा कि आज विश्व में अशांति का वातावरण बना है। जगह जगह युद्ध होने के मुख्य कारण भगवान महावीर के सिद्धांत पे अहिंसा, त्याग, क्षमा का भाव है। प्रतिष्ठाचार्य प्रद्युमन शास्त्री ने बताया कि कोई भी विधान यज्ञ के बिना अपूर्ण माना जाता है। भगवान की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा गुरुवारी आचार्य सिद्धांत सागर महाराज की पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई अनुष्ठान है उसका नाम श्री चक्र महामंडल विधान है। और इस विधान को जो व्यक्ति कर लेता है वो अपने जीवन में परम पुण्य को जीवन में भर लेता है। ऐसा अनुष्ठान बड़े पुण्य आत्मा लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे हर वृक्ष में चंदन नहीं होता, सी हर विधानों में सबसे विधान नहीं होता है। ये विधान अपने आप में एक अचिंत्य विधान है। और इस विधान के पुण्यार्जक श्रीमान निर्मली भंवरी देवी जी काला परिवार ने इस अनुष्ठान को कराने का जो भाव बनाया वह निश्चित ही तारीफ के काबिल है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे महान पुण्य को बंद किया जिसके कारण इतने लोगों को आज विधान पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान सिद्धों की आराधना जीवन में पुण्य को लाने वाली है, पुण्य के योग में चलने वाली है। ऐसी ये महान आराधना आपने संपन्न कराई। आपके परिवार को जो लोग विधान में बैठे हैं, एक एक का नाम लेना असक होगा। सभी विधानकर्ताओं को, सभी सहयोगकर्ताओं को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। आप इसी प्रकार भगवान की पूजा आराधना करते रहें, आपका जीवन सुखी और आनंद बने। और विधान के प्रधान प्रवीण कुमारी शास्त्री ने भी अनुपम सहयोग दिया, पूरे विधान को अपने कर्म किया, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। महेश संगीतकार जी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद, पुजारी जी के लिए आशीर्वाद। सभी लोग जो भी इसमें उपस्थित हुए, प्रबंध समिति, मंदिर समिति को भी बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की जय। आदरणीय बंधुओं, बड़े हर्ष का विषय है कि दिगंबर जैन मंदिर वरुणपत मानसरोवर में चल रहे भव्य चातुर्मास आचार्य शशांक सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में श्रीमती भंवरी देवी निर्मल जी काला ने अपने पुण्यार्जन से सिद्ध चक्र मंडल विधान का भव्य आयोजन यहाँ मंदिर जी में कराया। हमारे सारे समाज के श्रेष्ठी, उनके परिवारजनों ने इंद्रों के माध्यम से लगातार 8 दिन यहाँ भव्य धर्म प्रभावना की और बहुत ही अच्छे वातावरण में इतना मनमोहक दृश्य यहाँ वरुणपत पे उपस्थित हुआ। करीब 100-125 लोग यहाँ इस पूजा में बैठे, सारे इंद्र बने और प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रद्युमन जी शास्त्री जी के पावन निर्देशन में ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। आज कल इसका समापन हुआ। अभी हमने हवन और यज्ञ कराकर पूर्ण आहुति दी है, विश्व शांति की कामना की है। और दिगंबर जैन समाज समिति को गौरव है कि हमारे निवेदन में निवेदक के रूप में हमने काम किया और हमारी भंवरी देवी ने इसका पुण्यार्जन किया। हम भंवरी देवी जी और उनके परिवारजनों को और हमारे सुनील जी गंगवाल जो हमारे सोधर्म इंद्र हैं, हमारी संगठन मंत्री थे पहले कार्यकारिणी के, इन्होंने भी पूरा तन मन धन से समर्पित होकर इस आयोजन में अपनी लगन और निष्ठा के साथ किया। मैं समाज समिति की तरफ से सब जनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जितने लोग बैठे इन सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं।
आपको परिचय। मैं MP जैन, वरुणपत दिगंबर जैन मंदिर समाज समिति का अध्यक्ष, ये हमारे कैलाश जी सेठी कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री। कार्तिक मास की अष्टानिका में श्री सिद्ध चक्र विधान जो दिगंबर जैन समाज समिति वरुणपत के निवेदन और भंवरी देवी और निर्मल जी काला के पुण्यार्जन में जो हो रहा है, बहुत ही शानदार, अनुपम हुआ, ऐतिहासिक हुआ है यहाँ के हिसाब से। और यहाँ कम से कम 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया पूजा में। और आज इसका पूर्ण आहुति हुई है और अब श्री जी का पूरे नगर भ्रमण होगा। उसके बाद में भव्य रथ यात्रा द्वारा जुलूस में नगर भ्रमण होगा। बहुत ही शानदार, पूरे मानसरोवर में इसकी महक फैली है। धन्यवाद। मैं सुनील गंगवाल, सोदरमिंद विधान। राजस्थान के झालावाड़ में कालीसेन थर्मल कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज लगातार 17वें दिन भी जॉइंट वेंचर के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें कई संख्या में समस्त अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और सभी थर्मल कर्मियों ने सेव RU UN की मानव श्रृंखला बनाकर बिजली उत्पादन निगम में होने वाले निजी जॉइंट वेंचर के विरोध में नारेबाजी कर मांग की। और प्रदेश संयोजक IR चौधरी ने बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित बिजली यूनिट में किए जा रहे निजी सेव JV को निरस्त किया जाए। ये आपकी मांगे जो चल रही हैं झालरापाटन तहसील के अंदर से, ये जो थर्मल पावर है, इसमें कितने समय से चल रही है आपकी? 17वां दिन है आज। और लगातार हम लोग जॉइंट वेंचर जो राजस्थान सरकार आरविंदल के साथ कर रही है, उसका हम पूरे जोर से विरोध करते हैं। और विरोध के कई कारण हैं जो कि हम विज्ञापन में बार बार ज्ञापन में भी देते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बिना कुछ एनालिसिस किए हुए, बिना कुछ जो पास्ट हिस्ट्री रही है जॉइंट वेंचर की, वहाँ की बिना रिपोर्ट किए, बिना एनालिसिस किए हुए जो चीज़ें आगे अब बोल रही। हम सभी कर्मचारी यहाँ पर पिछले 17 दिन से धरना दे रहे हैं, JV का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है, हमसे कोई बात नहीं की गई है इस बारे में कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, क्यों धरना दे रहे हैं। और ये जो अभी तक घाटा बताकर ये JV को लाया जा रहा है कि हमारी उत्पादन विभाग हमारा घाटे में है, जबकि ये कर्मचारियों की वजह से नहीं है, यहाँ हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी वजह से नहीं है। ये खुद सरकार की नीतियों का परिणाम है जो उत्पादन विभाग घाटे में जा रहा है। राजस्थान में झालावाड़ में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि झालावाड़ के बस स्टैंड स्थित शराब के ठेके पर 1 नवंबर को चौथ वसूली को लेकर स्ट्रीट शीटर बदमाश गोलू मीणा पवन उर्फ CP व उसके साथियों द्वारा सेल्समैन के साथ मारपीट व लूटपाट की घटना का कारित कर फरार हो गए थे, जिस पर थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कर उक्त बदमाशों की तलाश की जा रही थी। इस दौरान ठेके पर हुई घटना का वीडियो वायरल होने से उक्त स्ट्रीट शीटर गैंग द्वारा बदला लेने के लिए योजना बनाकर रेकी करते हुए 11 नवंबर को बदमाश पवन उर्फ CP व अन्य बदमाश शराब ठेके पर सेल्समैन को जान से मारने की फायरिंग की और वारदात कारित कर फरार हो गए थे। थानाधिकारी कोतवाली टीम द्वारा फायरिंग के लिए हथियार उपलब्ध करवाने वाले स्ट्रीट शीटर बदमाश अंकित व चेतन को 7 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया व फायरिंग की वारदात कारित करने वाले मुख्य आरोपी स्ट्रीट शीटर बदमाश पवन उर्फ CP को थानाधिकारी कोतवाली द्वारा मैं टीम के घटना के बाद से लगातार पीछा कर 15 नवंबर को कोटा शहर से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। कोलाज से खबर, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सांख्य दर्शन के प्रेरणाता कपिल मुनि की तपोस्थली पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ भगवान विष्णु के 5वें अवतार महर्षि कपिल मुनि के दर्शन किए। शुक्रवार को अलसुबह से ही कपिल सरोवर में स्नान का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने मुख्य घाट सहित सभी घाटों पर स्नान किया। इसके बाद कपिल सरोवर स्थित साधु संतों को दान दिया। जिस प्रकार से तमाम कार्यकर्ताओं की और सभी श्रद्धालुओं की इच्छा थी कि इस बार का जो कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला है वो कोलाजी के दरा पर बहुत ही शानदार तरीके से, बड़े भव्य तरीके से आयोजित करा जाए।
उसी क्रम में सभी 3600 कौम का साथ मिला, सभी युवा साथी साथ मिले, साथ ही साथ भामाशाहों का भी सहयोग रहा। तो इन तमाम शक्तियों को एक साथ करके, एक मंच पर करके हम इस अभियान में लगे, जिसमें हमने मुख्य तौर पर घाटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया, पूरे कॉलेज की सफाई पर ध्यान दिया, साथ ही लाइटिंग और सेफ्टी के हिसाब से हमने हर घाट पर जाली, नेट और सांखलों और जेवड़ियों के साथ में एक पूरा सेफ्टी का सर्कल बना रखा है, जिससे बड़ा जितना भी जो व्यवस्था है वहाँ पे सुरक्षा बनी रहे, कोई भी दुर्घटना से हम बच सके। महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं हम देखते थे कि महिलाओं के प्राइवेसी और सैनिटेशन पर ध्यान नहीं दिया गया था, तो हमने इस बार भी बड़ा विशेष ध्यान दिया कि किसी भी प्रकार से महिलाओं के जो सफलता तो बाद में देखी जाती है, अभी प्रेजेंट के अंदर तो कार्रवाई की जानी है। और एक छोटे से छोटे चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे पास में सरकारी कर्मचारी के अलावा यहाँ मंदिर प्रशासन के लोग हैं, पुलिस व्यवस्था के लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं और हमारे क्या बोलते हैं हर एक व्यक्ति जो कि यहाँ पे आस्था रखता है वो सारा जुड़े रह के काम करने लग रहा है। आपने बीच बीच में वीडियो भी देखे होंगे, हमारे सरकारी कर्मचारी से लेके हमारे साधु भी जो लगे हैं वो भी इसको सफाई बना के रखने में प्रयास करने लग रहे हैं। मेला जब समापन होगा तब आकलन करेंगे, अभी तो मेला चल रहा है, इसका एंजॉय करिए। महाआरती के इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे सर? हमेशा की तरह से भगवान की पूजा करी जाती है ना। इतने सारे लोग जब एक भावना से भगवान की पूजा करते हैं तो उसका जो एक माहौल बनता है, एक वाइब्स बनती हैं, वो निश्चित तौर पे सबके लिए। भीलवाड़ा से खबर जहां कर्नाटक के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने शुक्रवार को भीलवाड़ा आए और जीतो परिवार ने चौधरी डांगी जीतो हाउस में सिरोय का अभिनंदन किया। सिरोय ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर कर्म की प्रधानता की बात कही व जीतो के कार्य को सराहा। उन्होंने समाज के उत्थान में हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं सिरोय ने युवा और मातृशक्ति को देश का भविष्य बताते हुए उन्हें प्रोत्साहन भी करने पर जोर दिया। सबसे पहले तो मैं महावीर जी को बधाई देना चाहता हूँ, जो हमारे मित्र भी हैं, और ये जीटो भवन देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और जीटो जहाँ सबको आपको मालूम होगा कि जीटो के सम्मेलन में, पहले सम्मेलन में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो पधारे थे और उनके सानिध्य का लाभ जीटो को मिला था। और जीटो से इसलिए कि मैं ज्यादा प्रसन्न इसलिए भी हूँ कि हमारे तेजराज गुलेचा और नरेंद्र जी बलदोटा इसके कर्ता धर्ताओं में रहे हैं और तेजराज गुलेचा आज भी बहुत एक्टिव हैं, जीटो के लिए समर्पित हैं। सूरतगढ़ से खबर जहां थर्मल पावर प्लांट के कर्मचारियों का जॉइंट वेंचर को लेकर विरोध करते हुए सुपर थर्मल पावर स्टेशन और सुपर क्रिटिकल प्लांट के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया। यूपी के बिजनौर में बेकाबू कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी। टेम्पो सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। 2 घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। दूल्हा दुल्हन और परिजन झारखंड से ट्रेन से रात 1:30 बजे मुरादाबाद स्टेशन पर उतरे थे। वहां से टेम्पो में सवार होकर धामपुर आ रहे थे। हादसा शनिवार रात 2 बजे थाना धामपुर के नेशनल हाईवे 74 के पास फायर स्टेशन के पास हुआ। देखिए, थाना धामपुर क्षेत्र में अर्ली मॉर्निंग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी और एक ऑटो का जो है के बीच में टक्कर हुई है। जो क्रेटा वाहन थी वो किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और सडनली लेन चेंज किया और स्पीड में जो है ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में जो है 7 व्यक्ति थे जो थाना धामपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। उनमें से 6 व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई थी और जो ऑटो ड्राइवर है उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है और सभी शवों का जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों को जो है यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है। जो क्रेटा चालक हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और वाहन को अभिरक्षा में लिया गया है। क्रेटा चालक सर फरार हो गया है, पकड़ा गया? उसके भी चोट है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक की डेथ भी और भी हुई है किसी की। झालावाड़ उपखंड क्षेत्र के मनोर थाना की ग्राम पंचायत सरेड़ी के खुरी गांव के पास श्री राम सन्या घाट में श्रद्धालुओं द्वारा नेवज नदी की आस्था की डुबकी लगाई गई। क्षेत्र के आसपास इलाकों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। मेले में जमकर खरीदारी करते नजर आए और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी हरिमोहन मीणा ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेले का आयोजन भी किया गया।
कुलायत पुलिस थाना अंधा और साइबर सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंधा थाना अधिकारी ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि फिरौती मांगने वाले मुख्य आरोपी सतपाल और सत्तू निवासी खीदासर को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। एक अवैध पिस्टल भी बरामद की है। अरे दूर बोलो। मैं ओम प्रकाश सुथार, SHO अंधा जिलाधिकारी। दिनांक 7/11/2024 को सरपंच प्रतिनिधि निवासी खजोड़ा ने एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया कि विदेशी नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल से फ्लोरेंस गैंग से रिलेटेड बता करके 50 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। नहीं देने के एवज में उसको खुद और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रही है। झालावाड़ जिले के डग में आए दिन गो तस्करी की घटनाएं हो रही है। शुक्रवार रात्रि को भी बजरंग दल के पीछा करने पर 2 बोलेरो पिकअप को छोड़ तस्कर मौके से फरार हो गए। तहसील डग के गांव मंगवालिया के जंगल में पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गो तस्करों के चंगुल से 16 गोवंशों को मुक्त करवाया। पुलिस ने 2 पिकअप को जब्त कर लिया, जबकि 4 तस्कर भागने में सफल रहे। पिकअप में ठूस कर भर रखे गोवंश से कई गोमाता घायल अवस्था में पाई गई। झालावाड़ जिले के डग में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 106 लीटर अवैध शराब बरामद की और 11 भट्टियों को नष्ट किया। वहीं 2 अभियोग दर्ज किए गए और वो 15,500 लीटर वोश नष्ट की। इस कार्रवाई के दौरान अभियुक्त मौके से फरार हो गए। इस कार्रवाई में जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ संतोष कुमार, आबकारी निरीक्षक वर्त चौमेला प्रदीप मीणा आदि उपस्थित रहे। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड कार्यालय के समीप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय व पुलिस थाना गंगदार व न्यायालय से सामने मुक्ति धाम के सामने समीप खाली पड़ी जमीन पर चौमेला ग्राम पंचायत द्वारा कचरे के बड़े बड़े ढेर लगा दिए गए। ऐसे में एक ही जगह पर भारी मात्रा में पूरा कस्बे का कचरा एकत्रित हो गया, जिससे आग लगाने से प्रदूषण कचरे का धुआं हवा में तेजी से फैल रहा है, जिससे स्कूल बच्चे व गंगदार पुलिस स्टाफ को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान